नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्बा गणी, वड़क्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े मनीष चौधरी। बहुत सारी डेवलपमेंट्स आई हैं व्हेन इट कम्स टू द टेक सेक्टर। और टेक्नोलॉजी जब भारत के लिए कहीं खतरनाक होने लगे, जीपीएस स्पूफिंग जैसी चीजें होने लगे, तो उनको डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत बड़ी डेवलपमेंट आई है। मुद्दा है नेशनल सिक्योरिटी का, हमारी कमर्शियल फ्लाइट्स का एंड एविएशन सेक्टर का। मनीष, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। लेट्स गेट स्टार्टेड जी। थैंक यू गायत्री जी, और आपके सभी दर्शकों को भी मेरा प्रणाम। आई थिंक ये न्यूज़ वही है जो हमने सबसे पहले ब्रेक किया था कि जीपीएस स्पूफिंग दिल्ली का जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहाँ पे हुआ है। और उसके बाद उस टाइम पे हमने ये भी बोला था कि ये जो स्पूफिंग के पूरे क्या तौर तरीके हैं, कैसे किया गया, क्यों किया गया। और उस टाइम में गवर्नमेंट के साइड से ये स्टेटमेंट आया था कि नहीं देखिए, ये जो है ये डीजीसीए की तरफ से ये टेक्निकल ग्लिच था हमारा एटीसी मॉनिटरिंग सिस्टम, इसलिए डिले हो रहा है। लेकिन कल गवर्नमेंट ने उसको डिक्लेयर किया है कि ये सही में जीपीएस स्पूफिंग रनवे 10 दिल्ली एयरपोर्ट पे रिपोर्ट किया गया। क्वेश्चन है कि रनवे 10 ही क्यों, बाकी जगह क्यों नहीं। तो देखिए, अब रनवे 10 या कितने जगह पे था, ये सरकार हो सकता है उसके मैग्नीट्यूड को अभी भी सप्रेस करके, सो दैट लोगों में पैनिक ना हो, जो एयरलाइन ऑपरेटिंग कंपनीज है उसमें पैनिक ना हो। लेकिन इसके अराउंड बहुत सारी चीजें हैं जो कल निकल करके आई है। वो ये था कि रनवे 10 पर जीपीएस स्पूफिंग का फिर से मतलब ये है कि जब आप लैंड कर रहे होते हैं तो जीपीएस सपोर्टेड या जीपीएस बेस्ड लैंडिंग सिस्टम वो आपको दे रहा होता है कितना आप हाइट में, कितने एल्टीट्यूड में है, कौन से डायरेक्शन में अलाइन करना है एंड ऑल। क्योंकि ये ट्रेन या बस या कार जैसे नहीं होता है कि हम अगल बगल देखते रहेंगे, अरे किस जगह से हमने क्रॉस किया, उस हिसाब से डायरेक्शन सेट करेंगे। और वहां पर ऐसा हुआ कि जितने भी एयरक्राफ्ट उस टाइम में लैंड कर रहे थे, दे वर शोइंग साइंस ऑफ कि उन्हें पता ही नहीं चल रहा है कि एल्टीट्यूड एंड ऑल क्या चल रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर ये सारा प्रॉब्लम था तो इससे क्या क्या इसका अल्टरनेट इंडिया के पास सेफ्टी मेजर्स है, या क्या हम इसको बाईपास कर सकते हैं एंड ऑल। यस, वो सारी चीजें हैं, मैं जरूर बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं ये बता दूं कि सरकार ने, डीजीसीए ने एक और डायरेक्टिव कल उन्होंने निकाला है कि कहीं भी अगर आपको लग रहा है कि स्पूफिंग हो रहा है, विद इन 10 मिनट्स ऑलमोस्ट रियल टाइम आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा टू द गवर्नमेंट ऑथोरिटीज, टू द एएआई, टू द डीजीसीए कि ये हो रहा है, सो दैट उस पे जो एजेंसीज इमीडिएटली एक्शंस लेना स्टार्ट करेगी कि ये जहां से भी हो रहा है, जैसे भी हो रहा है, क्या इसका रीजन है। इज इट सम इंटरनल प्रॉब्लम्स, इज इट एक्सटर्नल जो थ्रेट्स हैं, जो एडवर्सरीज हैं, उनका एक्शन है। अगेन क्वेश्चन कम्स कि क्या सरकार सही में अभी तक वेट कर रही थी जीपीएस स्पूफिंग होने का, फिर ये एसओपी? बिल्कुल नहीं। आज ऑलरेडी थिंग्स वर इन प्लेस, उस पे एक्शंस लिया गया। कुछ आपको एक्शंस, जैसे मैंने कहा कि यू नेवर नो कि जो इतना बड़ा एक जो मॉड्यूल निकला, उस मॉड्यूल निकलने के पीछे वो कौन सा सिग्नल था जो उस मॉड्यूल को, जो डॉक्टर मॉड्यूल, जो व्हाइट कॉलर जिहाद मॉड्यूल जो बाहर निकल करके आया, क्योंकि इसमें सारे पढ़े लिखे लोग थे। दूसरा इसमें इंटरेस्टिंग चीज है ये कि जीपीएस स्पूफिंग जब हुआ तो फिर उसको आप हैंडल कैसे करते हैं, उस सिचुएशन से आप निकल करके कैसे आते हैं। इसके लिए मैं बता दूं कि इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं, पर्टिकुलरली लैंडिंग के टाइम के लिए, जो कि यूज किया जाता है, जिसमें से आईएलएस इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम जिसको बोलते हैं, वो एक होता है। और वहां पे अगर आपको याद हो, एक चीज मैंने और बताया था कि सरकार एक 2 वीक पहले से एक नोटिस देके छोड़ी थी कि हम इस रनवे पे हम अपने आईएलएस को अपग्रेड करेंगे सो दैट इट विल गो टू जीपीएस। और जैसे ही जीपीएस पे गया, जो भी वहां पे बैठे हुए थे एडवर्सरीज टू मेक मोस्ट ऑफ इट, उनको इनवाइट किया गया, तुम ये करो। और फिर उसके बाद अलग अलग जगह पे धरपकड़ हुई, कुछ न्यूज में आई, कुछ नहीं आई, वो चल रहा है। इसमें एक चीज एडवाइजरी जो डाला गया था, वो जीएनएसएस जो है, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, कि उसके साथ कोई भी इंफ्लुएंस आता है, यू विल हैव टू रिपोर्ट इट इमीडिएटली, सो दैट, क्योंकि यहाँ पे साइबर थ्रेट्स, इट विल नॉट बी जस्ट लिमिटेड टू कि जीपीएस स्पूफिंग तक ही लिमिटेड नहीं होगा। वो हो सकता है कि कोई ज्यादा बड़ा उसका अटैक का पर्पस हो, एंड जीपीएस स्पूफिंग इट्स जस्ट द स्टार्टिंग पार्ट। क्योंकि इस चीज को अगर आप करते हैं या कहीं भी 1550 फ्लाइट डेली दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट से निकलती है, तो आप समझ सकते हैं कि उसका इम्पैक्ट कितना बड़ा होगा, कितना बड़ा केओस क्रिएट हो सकता है। और वहां से सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल फ्लाइट्स नहीं, ये जब भी होगा गायत्री जी, ये इंटरनेशनल फ्लाइट नहीं, ये वहां पे जो वीवीआईपी फ्लाइट का मूवमेंट बहुत ज्यादा रहता है, वो सारी चीजें हमने डिस्कस यहाँ भी पर किया था, इम्पैक्ट हो। मोदी जी की भी फ्लाइट्स वहीं से टेक ऑफ करती है, बस वो डिफरेंट एरिया से टेक ऑफ करती है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। लेकिन बहुत सारे जो और भी वीआईपीज हैं, जो, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का, प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का प्रोटोकॉल में एक डिफरेंट रनवे है डेडिकेटेड, वहां से रहती है। लेकिन बहुत सारे
वहाँ पे इंडस्ट्रियलिस्ट एंड ऑल ये मूवमेंट्स चलते रहती है। उसके अलावा इसमें हमें ये चीज समझना होगा कि क्या शुड बी पैनिक जीपीएस स्पूफिंग से? आंसर इज नो। उसका दो पार्ट है। फर्स्ट, कि जीपीएस बेस्ड लैंडिंग, पर्टिकुलरली लैंडिंग के टाइम के लिए उसके बैकअप प्लान्स होते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा ज्यादा एग्जॉस्टिव होता है। जिस फ्रीक्वेंसी में, जिस एफिशिएंसी के साथ फ्लाइट्स विदाउट जीपीएस सिस्टम के ऑपरेट करेगी, वो थोड़ा स्लो होगा। इसलिए हम लोग ने ये देखा कि 300 फ्लाइट लैंड है, 400 फ्लाइट लैंडेड है, ग्राउंडेड है, वहां पे नहीं चल रहा है। उसका रीजन ये था कि जो ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को फिर चेंज करना पड़ता है। एंड यू हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन VHF होता है, ओमनी डायरेक्शनल VHF, ओमनी डायरेक्शनल रेंज उसको बोलते हैं, VOR उसको बोलते हैं। फिर डिस्टेंस मेजरिंग इक्विपमेंट होता है, जो कि आपको अल्टरनेट वेज है अगर आपके जीपीएस सिग्नल्स कंप्रोमाइज्ड हैं। फिर इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम होता है, जो कि फ्लाइट के ही अंदर रहता है, जो अपने इंटरनल सेंसर्स को यूज करता है पोजीशन, ओरिएंटेशन। क्योंकि फ्लाइट जब लैंड हो रही होती है तो उसमें आप देख रहे होंगे कि वो बहुत बार ऐसे लेफ्ट राइट होकर के फिर एक वो ओरिएंटेशन में वो अरेंज होती है, उसके बाद वो लैंडिंग के लिए जाती है। तो ये सारी चीजें, उसका कौन कितने हाइट पे है, कितने डिस्टेंस पे है, वेलोसिटी क्या है, ये सारी चीजें वो कैलकुलेटेड पहले से पायलट को दिया जाता है कि तुम्हारा ये हाइट पे ये वेलोसिटी होना चाहिए, ये हाइट पे ये वेलोसिटी होना चाहिए। एक फेमस, मैं आपको एग्जांपल मैं आपको एक सॉरी, मैं आपको एक पॉइंट पे लेकर आना चाह रही थी कि ये जो जीपीएस स्पूफिंग वाली बात निकल कर आई है, इससे नुकसान हुआ है हमें, कोई खतरा हुआ है, कोई ऐसी चीज हुई है जिससे विच कैन बी डेंजरस, मोर डेंजरस इन कमिंग टाइम्स? नंबर एक। नंबर दो, जीपीएस स्पूफिंग भारत में ही हो रहा है, कुछ पर्टिकुलर एरियाज में हो रहा है क्या? जी बिल्कुल। देखिए, ये जीपीएस स्पूफिंग जनरली ऐसा ये कोई यूनिक इवेंट नहीं है कि ये पहले कभी नहीं हुआ है। जीपीएस स्पूफिंग भारत एक रिपोर्ट डाला गया था, आई थिंक लास्ट ईयर, इस ईयर के स्टार्ट में, जहाँ पे 353 इंसिडेंट्स रिपोर्ट हुए। लेकिन ये जनरली आपके वॉर जोन्स जो होते हैं वहां पर एक्सपेक्टेड रहता है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से अगर मैं इंडिया की बात करूं तो जो हमारे फ्रंटलाइन एयरपोर्ट्स हैं, लेट्स से जयपुर हो गया, अमृतसर हो गया, या जम्मू एंड कश्मीर श्रीनगर का एयरपोर्ट हो गया, या फिर ईस्टर्न में अगर आप जाएं तो जो नागालैंड साइड में जो एयरपोर्ट्स हैं उधर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये होना। और वहां पे पहले से पायलट इस चीज के लिए रेडी रहते हैं कि ये प्रॉब्लम्स होंगी, सो आई मे हैव टू और विल हैव टू फॉल बैक टू द ट्रेडिशनल सिस्टम्स, जो और जो मैंने अलग अलग नाम बताए वो यूज होते हैं। क्योंकि इसका एक सिंपल, आप देखिए कितना छोटा सा चीज कितना डेंजरस हो सकता है। ये कोई जीपीएस स्पूफिंग से रिलेटेड एक घटना सबको याद होगा, केरल में नहीं, मैंगलोर में एक एयरपोर्ट, एक हादसा हुआ था एयर इंडिया का, जहां पे वो रनवे क्रॉस कर गया था। क्यों? क्योंकि ये जीपीएस स्पूफिंग नहीं था, क्योंकि उसने अपने वेलोसिटी और अपना जो हाइट था उसका, उसको सही अंदाजा पे वो लैंड नहीं करा है, वो जो उसको दिया गया था। अगर आपका वही थोड़ा सा मेजर गलत कर दिया जाए तो कोई वेलोसिटी खतरा नहीं है। मैं व्यूअर्स को बता दूं, वेलोसिटी मींस स्पीड, क्योंकि मनीष कम्स फ्रॉम अ टेक्निकल बैकग्राउंड। वेलोसिटी का मतलब होता है स्पीड। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर क्या है कि जो आपके ऐसे जैसे दिल्ली है, दिल्ली भारत का या दुनिया का सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट में वो आता है। तो वहां पर जिस मैग्नीट्यूड में ऑपरेशन होता है, एक छोटा सा मिसहैप भी बड़ा प्रॉब्लम। क्योंकि अगर आप दिल्ली में कभी आप देखे होंगे तो वहां पे इट्स ऑलमोस्ट लाइक, अब सोचिए 1550 फ्लाइट डेली का, तो मिनट का वो हिसाब लगा लीजिए कि कैसा है वहां पे। हर एक रनवे पे आप देखेंगे कभी भी कि कुछ फ्लाइट्स ऑलरेडी लाइन में लगे हुए हैं, कुछ टेक ऑफ कर रहा है, कुछ लैंड हो रहा है, वो हमेशा रहता है 24 घंटा। तो यहाँ पर ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है गायत्री जी की कल जाकर के व्यूअर्स हमें पैनिक करना चाहिए कि नहीं, ऑलरेडी देयर इज बैकअप प्लान, एवरीथिंग इज इन प्लेस। ओनली थिंग दैट गवर्नमेंट एंड जो एयरलाइन एजेंसीज हैं उनको गवर्नमेंट ने डायरेक्टिव दिया कि जब भी ऐसा होता है तुम इमीडिएटली इन्फॉर्म करो, क्योंकि इसके बिगर इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। कभी वो टेक्निकल ग्लिच होता है, कभी इंटरफेरेंस होता है, कभी एडवर्सरीज, कभी अटैक हो सकता है। तो आप उसको रिपोर्ट कीजिए एंड इमीडिएटली फॉल बैक टू योर ट्रेडिशनल जो जो अल्टरनेटिव सिस्टम्स है। क्योंकि एयरक्राफ्ट जो बनाया गया है, व्हाई इट इज कंसिडर्ड वन ऑफ द सेफेस्ट या मोस्ट सेफेस्ट ट्रैवल मीडियम, क्योंकि उसमें हर एक चीज का रिडंडेंसी, हर एक चीज 2-2 3-3 बार डुप्लीकेट करके दिया गया है। जैसे अभी एक न्यूज आया था, हमने कवर किया था कि एयरबस में अचानक से बोला गया कि आपके उसमें डेटा कंप्रोमाइज हो रहा है बिकॉज ऑफ सोलर रेडिएशन, अब चाहे जो भी रीजन हो। लेकिन उसमें वहां भी रिडंडेंसी वहां भी रहता है, लेकिन फिर भी एयरबस ने बोला कि आप उतारो और सबको बिफोर नेक्स्ट फ्लाइट अपडेट करो।
तो लेकिन अगेन जो इफिशियंसी जिस चीज पे पायलट जो है वो 24/7 उसके दिमाग में रजिस्टर्ड है, ऑपरेट कर रहा है, उससे फॉल बैक करके ऑपरेट करना विल स्लो डाउन द प्रोसेस। हो सकता है जो लैंडिंग के लिए उसको मात्र 15 से 20 मिनट लगता है अनाउंस करने के बाद, ऑन एन एवरेज आप देखे होंगे जब भी फ्लाइट में अनाउंस करता है कि अब हम लैंड करने वाले, जनरली टेक्स 20 to 25 मिनट्स, ये एवरेज टाइम है। दैट विल इंक्रीज, अगर वो एक जगह पे इंक्रीज हुआ तो दैट वो आपके पूरे सारे चीज को स्लो डाउन करेगा, एंड दैट विल क्रिएट ए सिचुएशन ऑफ केओस। हो सकता है उसमें पायलट्स मिस्टेक कमिट करें, तो ये सारे उसके साथ रिस्क हैं। एंड वो क्या उसके बाद सरकार भी ये जानना चाहती है कि ये वन टाइम मतलब काइंड ऑफ ये चीज था या फिर ये कोई एडवर्सरी का डेडिकेटेड प्लान्ड अटैक है, ये किस तरीके का अटैक का नेचर है, कहां से हो रहा है, किस जगह से ओरिजिनेट हो रहा है। क्योंकि जो जीपीएस स्पूफिंग अभी केस रिपोर्ट हुआ था उसमें बहुत ज्यादा ये प्रोबेबल चांसेस हैं, और अभी शायद उसके रिपोर्ट सरकार के पास आ भी चुकी होगी कि वो भारत के अंदर से भी उसको अटेम्प्ट किया गया था। एंड इसलिए उसको कहा जा रहा है कि इट वाज अ काइंड ऑफ एन इनवाइटेड काउंटर इंटेलिजेंस ऑपरेशन, जो कि भारत सरकार द्वारा कि भाई कौन कहां से बैठ करके कर रहे हो ये हमें पता करना और वहां से सीधा धर पकड़ करना है। क्योंकि सामने वाला भी कर सकता है, बट वो इस चीज में इंटरफेरेंस करने से पहले वो 5 बार जरूर सोचेगा। लेकिन इसको डिनाई नहीं कर सकते। जैसे एक मैं एग्जांपल बताऊं जीपीएस स्पूफिंग का, ये क्यों मिलिट्री वार जोन की मैं बात कर रहा हूं, जो भारत जब ईस्टर्न बॉर्डर पे म्यांमार या इस साइड में ऑपरेशंस कभी कभी वो करता है, उस केस में ये सारी चीजें बहुत फ्रिक्वेंटली रिपोर्ट होती है, बट वाज नॉट एक्सपेक्टेड दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, जयपुर में भी आप सोच सकते हैं कि ठीक है वो वेस्टर्न फ्रंट के पास है, वहां पे हो सकता है, बट अब ये 3 जगह हाईली अनएक्सपेक्टेड था। सरकार ने दिल्ली के लिए एक्सेप्ट किया है, मुझे लगता है कि दे विल एक्सेप्ट in these 3 locations as well very soon, and I think we were the first to break this news कि ये हुआ है और इसका इम्पैक्ट क्या रहे हैं। जी गायत्री जी। अभी व्हाट इज द टेक अवे मनीष, अभी इसको हम फॉरवर्ड में क्या देख रहे हैं, फ्यूचर फॉरवर्ड में क्या देख रहे मुझे हैं लग रहा है कि गवर्नमेंट? इसमें गायत्री जी 2 चीज यहाँ पे है। सरकार इस चीज को ऑलरेडी लेकर के काफी सीरियस है, और सीरियस ये नहीं है कि जब ये घटना हुई तब से, मुझे लगता है इस घटना को काइंड ऑफ इस चीज को करवा गया टू अंडरस्टैंड कि किस लेवल पे सामने वाला रेडी है अटैक करने के लिए। एंड एक चीज जो सरकार यहाँ पे अपने डायरेक्टिव्स को उन्होंने अपडेट किया है, सारी एयरलाइंस को दिया गया कि आप रियल टाइम में अगर आपको जीपीएस सिग्नल कंप्रोमाइज लगता हो, आप रियल टाइम रिपोर्टिंग उसका दीजिए, क्योंकि जितना रियल टाइम रिपोर्टिंग दिया जाएगा उतना बेटर होगा फॉर द गवर्नमेंट टू टेक प्रोएक्टिव मेजर्स। एंड टेक्निकली कोई इसमें अभी के टाइम में उसमें ये नहीं है कि इट विल इमीडिएटली, हाँ जीपीएस स्पूफिंग का डेंजर ये है गायत्री जी कि कोई अगर फ्लाइट ऊपर फ्लाई कर रहा है, उसको अगर आप वो है लेट्स से अमृतसर के ऊपर, उसको बता रहा है कि वो जयपुर के ऊपर हो, दैट विल डेफिनेटली कॉज प्रॉब्लम, कंफ्यूजन बाय द टाइम करेक्शन मेजर्स लिया जा सके। क्योंकि अब सोचिए जो चीज 600-700 किलोमीटर 800 किलोमीटर पर आवर पे मूव करिए, एवरी सेकेंड इज इम्पोर्टेंट, और एनी कोई भी वहां पे आप कोई गलत डिसीजन तो लेना। लास्ट टाइम जिन्होंने जीपीएस स्पूफिंग की थी वो पकड़े गए या दे आर स्टिल उससे इन्वेस्टिगेटेड? सरकार ने कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन जो पूरा अगर आप देखें उस जीपीएस स्पूफिंग का टाइमिंग देखें और दिल्ली ब्लास्ट का मॉड्यूल का बर्स्ट होने का अगर आप टाइमिंग देखें तो कोइंसाइड करता है। तो दैट इज समथिंग दैट विल हैव टू, व्हाट डू यू मीन बाय कोइंसाइड करता है? व्हाट आर यू, आप क्या अगर आप कहने? देखें कि जब ये हुआ था जीपीएस स्पूफिंग, उसके अगले ही दिन वो मॉड्यूल बर्स्ट होना चालू हुआ बहुत ही हाई स्केल पे। सो दैट्स व्हाई आई सेड कि इट माइट बी अ वेल प्लान काउंटर मतलब इंटेलिजेंस। कुछ कुछ कनेक्शन था जहां से मतलब पकड़े गए लोग या फिर प्रॉब्ली रडार में आने शुरू हुए और उन्होंने भगदड़ के चक्कर में ये डेली ब्लास्ट शुरू हुआ। ये चीज मैंने बहुत कई सारे एक्सपर्ट से सुनी है, स्पेशली दोज हु आर वर्किंग इन इंटेलिजेंस एंड टेक्नोलॉजी फील्ड, कि डेली ब्लास्ट वाज एक्चुअली क्योंकि स्पूफिंग जो लोग कर रहे थे वो रडार में आ गए थे, बैकग्राउंड शायद वो पकड़े जा रहे थे जो सामने नहीं आ रहा था, या फिर प्रॉब्ली दे वर बीइंग इन्वेस्टिगेटेड। सो वो हड़बड़ाहट में तभी उन्होंने डेली ब्लास्ट किया था। मनीष, योर फाइनल कमेंट प्लीज। बिल्कुल, वो देखिए वहां पर बहुत सारी चीजें जो उस मॉड्यूल का जो प्लान था या जो जहाँ पे काउंटर इंटेलिजेंस, इसलिए बोल रहा हूँ इट इज नॉट जस्ट इंडिया, क्योंकि अभी रशियन प्रेसिडेंट का विजिट है, उससे पहले इजरायली प्रेसिडेंट का भी प्लान विजिट था, इसको कैंसिल किया गया। इट वाज एन ह्यूज स्केल ऑफ स्वीपिंग ऑपरेशन एंड दे आर मच मोर अवेयर ऑफ दिस। I just want to correct मनीष, एक्चुअली इजराइल का एक लॉ है, एक एक्ट है जिसके हिसाब से कि जिस देश में नेतन्याहू जा रहे हैं और एनी लीडर ऑफ इजराइल जा रहे हैं, टॉप मोस्ट लीडर्स, अगर वहां पे कोई ब्लास्ट हो जाता है, इस तरीके की घटना हो जाती है, तो 60 डेज के लिए वो उधर नहीं जाते हैं। दिस इज सम काइंड ऑफ एन एक्ट और रूल देयर। जी।
बिल्कुल, तो वो जो स्वीपिंग ऑपरेशंस उससे पहले चालू हो चुके थे कि ऐसा ये वो होना है। आई थिंक उसमें पैनिक होकर के दे मेड सम मूव। आई थिंक ये आईएलएस अपग्रेड होगा, ये पब्लिक न्यूज़ नहीं बनाना था, बनाया गया और उसके अंदर वो पकड़े भी गए। और जब पकड़े गए तो उसमें देखिए सारे पढ़े-लिखे लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, उसमें साइंटिस्ट हैं, इस टाइप के लोग पकड़े गए हैं। यू नेवर डिस्काउंट दिस। Yes, definitely. You can't discount this. Maybe one of them was involved in GPS spoofing also because the एग्ज़ैक्टली। level they are putting क्योंकि at. बहुत ईज़ी चीज़ है, छोटा-सा डिवाइस है, आप लेकर के उसको कर सकते हैं और सारे दिल्ली के ही आस-पास से पकड़े गए हैं अब इंटरेस्टिंगली। Yes, looks quite logical, quite convincing rather. Thank you so much Manish for joining. जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हो तो नंबर और यूपीआई स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर